प्रहलाद के अंदर भक्ति के संस्कार कहां से आए? अच्छा, भक्ति के संस्कार भी आते हैं। यदि आपने अपना माहौल घर का भक्ति का बना रखा है तो भक्ति के संस्कार आएंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है कि संस्कार आ जाएं। हाँ मेरी माँ, इसलिए याद रखिएगा, प्रहलाद जी के साथ एक घटना घटी। प्रहलाद जी बहुत छोटे से थे। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र थी प्रहलाद जी की। बच्चों के संग खेलने गांव में गए तो वहां एक कुम्हारिन, घड़ा बनाने वाली कुम्हारिन अकेली घड़ा बनाती, सुखाती और भट्टे पे लगाकर पकाती। कुम्हारिन का काम था घड़ों का, इसी से जो पैसा मिलता उसी से दान पुण्य करती थी वो कुम्हारिन। पति थे नहीं, वो केवल भगवान के सहारे रहा करती थी कुम्हारिन। उस कुम्हारिन का भी कोई नहीं था, ना बेटा था, ना पति था, ना परिवार में कोई सपोर्टर था, केवल भगवान थे। वो बड़ी अच्छी भगत थी। वो घड़ा बनाती जाती और नारायण 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 जपती जाती। उसके बनाए घड़े बाजार में बड़े बिका करते थे। आज उसने घड़े का भट्टा लगाया और आग लगा दी। देखा उसने कि उस घड़ों में, एक घड़े में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बिल्ली के बच्चे फंसे और आग लगा दी। अब चारों तरफ आग और बिल्ली के बच्चे अंदर से म्याऊं 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 कर रहे हैं। अब कुम्हारिन का तो हृदय दुखी हो गया, तुरंत खड़ी हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे नारायण, यदि मैंने आपके जीवन में कोई भी मैंने भक्ति की है, आपको रिझाने का प्रयास किया है, तो नाथ मेरी भक्ति का यही फल दो कि मेरे हाथ से जीव हत्या ना हो, मेरे हाथ को, इन हाथों को जीव हत्या का कलंक ना लग जाए। हे प्रभु, इस बिल्ली के बच्चे को बचा लो, कलंक से मुझे बचा लो, ऐसा वो कह रही है। और आग बड़ी तेज, वहां पर प्रहलाद जी देख रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, बस प्रहलाद जी उस कुम्हारिन को देख रहे थे। और वो कुम्हारिन बस हाथ जोड़कर खड़ी और बस नारायण नारायण विश्वास से वो कहती कि मेरे भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। बस गांव के लोगों ने आग बुझाई, पानी डाला, घड़ों को हटाया गया, सारे घड़ों को चेक किया गया, किसी घड़े में बिल्ली के बच्चे नजर नहीं आए। एक घड़ा बिल्कुल लाल हो गया था, पक गया था, बड़ी तेज आंच थी। उस घड़े को जब पलटाया तो देखा कि उसके पके हुए घड़े में बिल्ली के बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे थे। अब तो आवाज आई, ये बिल्ली के बच्चे जिंदा हैं। अब तो ये भक्ति मती कुम्हारिन माँ दौड़ पड़ी और उस घड़े के उस बच्चे को निकाल कर अपने हृदय से लगाकर और भगवान का धन्यवाद दिया, विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वचन की रक्षा की, आपने मेरे इस बिल्ली के बच्चे की रक्षा करके आज भक्ति को पुष्ट कर दिया है। प्रहलाद जी उस कुम्हारिन के पास गए, उस कुम्हारिन को प्रणाम किया और पूछा, माँ ये बिल्ली के बच्चे कैसे बच गए? तब उस कुम्हारिन ने प्रहलाद से कहा, बेटा ये भगवान की शक्ति है। जिस परमात्मा ने अग्नि बनाई है वो भगवान चाहे तो आग की ज्वलन शक्ति नष्ट करके थोड़ी देर के लिए उसे शीतल करने की ताकत भी रखता है। वो भगवान है जो मारता भी है और बचाता भी है। तो मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। यदि भक्त की भक्ति कह दे कि इसे मारो मत बचाओ तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान कभी अपने भक्त की बात टालते नहीं है। प्रहलाद को विश्वास हो गया कि जिस परमात्मा की कृपा से आग शीतल हो सकती है, क्यों ना उन्हीं की शरण में चला जाए। अरे दुनिया की शरण में जाने से क्या फायदा, उस भगवान की शरण में चलते हैं जो आग को भी शीतल करने की ताकत रखता है, जो आग की लपटों से बिल्ली के बच्चे की रक्षा करता है, वही भगवान मेरा रक्षक है। हम सभी के रक्षक भगवान हैं। हाँ मैया, इसलिए भगवान पे ज्यादा भरोसा रखा करो। उस दिन से प्रहलाद जी बस नारायण 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 जपते हैं।
एक दिन प्रहलाद जी के पिता ने देखा कि मेरा बेटा कुछ बोल रहा है, तो पिता ने पूछा, बेटा तुम क्या बोल रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं नारायण नारायण बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बेटा क्यों बोल रहे हो? ये तो हमारे दुश्मन है, तुम्हारे ताऊ जी को इसी नारायण ने मारा है छल से, हिरण्याक्ष को बाराह बनकर, और तुम अपने ताऊ के हत्यारे का नाम जप रहे हो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री मेरे भगवान किसी की हत्या नहीं कर सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो बिल्ली के बच्चे की रक्षा करते हैं। जो बिल्ली के बच्चे को नहीं मरने देता वो भला किसी की हत्या कैसे कर सकता है? हमारे ताऊ ने जरूर कोई गलत काम किया होगा जिसकी सजा उन्हें मिली होगी। अब तो हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया, अपने ताऊ को गलत ठहराता है, पटक दिया। सैनिकों से कहा, जाओ इस ढीठ बालक को फेंक दो पहाड़ से। पहाड़ से ले जाकर फेंका, और प्रहलाद जी जाको राखे साइया, जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई, बाल नबा का कर सके जग में जो बैरी होए, कौन मारेगा उसे जिसे बचाने वाले भगवान हो। पहाड़ से फेंका तो गया, पर भगवान ने नीचे प्रकट होकर प्रहलाद को गोद में लेकर नीचे उतार दिए। प्रहलाद जी फिर घर चले गए। अरे तू मरा नहीं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं कैसे मरूंगा? जिस भगवान ने मां के पेट में नहीं मरने दिया वो भगवान इस धरती पे मरने देगा? इसलिए आप उनकी शरण में जाओ। तब हिरण्यकश्यपु की सगी बहन का नाम था होलिका। होलिका बोली, मैं तुम्हारे बच्चे को मारूंगी। गोद में लेकर बैठ गई। अग्नि ने वरदान दे रखा था, हम तुम्हें जलाएंगे नहीं। अच्छा, वरदान भी इसलिए दिया था कि कोई जल रहा हो तो बचा लो, इसलिए थोड़ी दिया था कि तुम बैठ जाओ किसी को लेकर मारने। जब जब आप अपने शक्ति का, अपने बल का, अपने धन का दुरुपयोग करते हैं तो परमात्मा वो धन, वो शक्ति, वो बल छीन लेता है, और जब जब आप उसका सदुपयोग करते हैं तो भगवान उसको कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए धन, वैभव, यश, कीर्ति, यदि बल बढ़ाना है तो उसका सदुपयोग करना सीख लीजिएगा। यदि दुरुपयोग किया तो समूल नष्ट हो जाएगा। आग लगी, होलिका जल गई, और भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि रक्षक भगवान है। आग में इतनी ताकत नहीं है मेरी मां कि वो प्रहलाद जैसे भक्त को जला सके। अब प्रहलाद जी पढ़ने के लिए चले गए। संडामर्क थे, गुरु जी के बेटे थे, दोनों पढ़ाते प्रहलाद जी को। और प्रहलाद जी जब पढ़कर आए तो हिरण्यकश्यपु ने गोद में बिठाकर पूछा, बेटा ये बताओ तुमने इतने दिनों में सबसे बढ़िया कौन सी बात पढ़ी, क्या सीखा, जरा हमें बता दो। तब प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। क्या कहा? श्रवणम, कीर्तनम। 9 प्रकार की भक्ति होती है। इन 9 में से एक भी आ गई तो काम बन जाएगा। भक्ति कितने प्रकार की होती है मेरी मां? 9 प्रकार की भक्ति। कौन कौन सी? श्रवणम, पहली भक्ति है कथा सुनना। आप ज्यादा से ज्यादा कथा सुना करो। वैसे आप लोग सुनते ही हैं। देखो, आपने कथा सुनना शुरू किया तो कथा सुनने के कारण आपके अंदर बिहारी जी से मिलने की अधिक उत्कंठा हुई और आप वृंदावन आ गए। ये कथा का ही परिणाम है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी वृंदावन आने का सोचे भी नहीं होंगे, पर कथा सुन सुन के बिहारी जी से मिलने की उत्कंठा हो गई। देखिए, भागवत जो है वो भगवान से मिलने के लिए प्रेरित करती है ना। एक दबाव बनाती है कथा हृदय को कि जाओ बिहारी जी से मिलो, भगवान का दर्शन करो। यही कथा का प्रभाव है। इसलिए कथा सुनना आवश्यक है। पहली भक्ति है कथा सुनना। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। ज्यादा से ज्यादा कीर्तन किया करो आप। मेरी माँ, क्या किया करो? कीर्तन किया करो। काम करते रहा करो, भोजन बनाते रहा करो, झाड़ू पोंछा करते रहा करो, सारा काम करो, पर काम करते हुए मन में चलता रहे नारायण नारायण नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।
हाँ, नारायण नारायण नारायण, श्रीमते नारायणाय नमः। चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, भगवान का नाम चलता रहे, बस भगवान का चिंतन, काम बराबर हो और नाम चलता रहे। श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमते नारायणाय नमः। काम करो और नाम जपो, काम करो और नाम जपो, बस नारायण 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 नारायण।